नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर चयन बोर्ड को बड़ा झटका के बारे में। साथ में छात्रों को यहां से एक बड़ी जीत देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर बात करें 69,000 की उत्तर कुंजी के आदेश को लेकर और यूपीएसआई दरोगा भर्ती के बारे में, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ऑली बोर्ड आपके लिए लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जिसको आप सभी दे सकते हैं नीचे दिए गए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। ये आप सभी यूपीएसआई 2021 के लिए टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अब सवाल आपके मन में होगा कि मॉक टेस्ट हमें क्यों देना चाहिए। पहला तो पॉइंट यही है कि ये बिल्कुल फ्री है, और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें आप सभी के टेस्ट के बाद में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कहां पे आपकी कमजोरियां हैं। साथ में यह आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा और आपको ये बताएगा कि किस विषय पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये आप सभी को बताएगा कि आपकी रियल में पोजीशन क्या है, कितनी तैयारी आपको करनी है और कितनी नहीं। इसके बाद में आपको विस्तृत सॉल्यूशन भी इसका देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको प्रदर्शन का जो आपका विश्लेषण होगा वो भी आपको ऑली बोर्ड की टीम के माध्यम से करवाया जाएगा। तो अभी टेस्ट देने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। साथ में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी कितनी रैंक बन रही है। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करें और मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। आज की तारीख में दो आदेश देखने के लिए मिले हैं। पहला आदेश है टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी परीक्षा 7-8 को करवाई गई थी। उसके बाद परीक्षा को लेकर विवाद देखने के लिए मिल रहा था। कई छात्रों की तरफ से परीक्षा को छोड़ा गया। अंबेडकर नगर के अंदर आप सभी जानते हैं, जिसको लेकर पहले से याचिका हाईकोर्ट में लगी हुई है। अब ऐसे में उस याचिका के अंदर हाईकोर्ट की ओर से चयन बोर्ड से जवाब मांगा गया। चयन बोर्ड ने उसमें जवाब भी दाखिल कर दिया। उसके बाद जो अगली तारीख लगा दी गई वो 4 अक्टूबर 2021 की लगा दी गई है। लेकिन ऐसे में इसी बीच टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर चयन बोर्ड के ऊपर अवमानना याचिका दाखिल कर दी गई। वो किस लिए की गई मैं आप सभी को बता दूं कि परीक्षा से पहले आप सभी जानते हैं कि छात्रों की तरफ से हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई थी कि इस परीक्षा को मंडल मुख्यालय पर करवाया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने यहाँ पे चयन बोर्ड को आदेशित किया था कि ये जो परीक्षा है वो जनपद स्तर पे कराते हुए इसके अंदर सीसीटीवी कैमरेज और भी जो तमाम चीजें होंगी वो यहाँ पे लगाते हुए पूरी सिक्योरिटी में परीक्षा को करवाया जाए, जिससे कि परीक्षा में नकल व धांधली ना हो। लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद नकल व धांधली जैसे मामले देखने के लिए मिले। अंबेडकर नगर के अंदर हजारों छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे छात्रों का ऐसा दावा था कि हमारे जो परीक्षा केंद्र के ऊपर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, या फिर कहीं पे सीसीटीवी कैमरे लगे भी हुए थे तो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि स्पाइडरमैन की शूटिंग चल रही है, मतलब कि जाले वगैरह लगे हुए थे और ऐसे में वो चलते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे थे। ऐसा छात्रों का कहना है, मेरा नहीं। छात्रों की तरफ से यह भी बताया गया था कि हाईकोर्ट के अंदर यहाँ पे उनकी तरफ से इस मुद्दे को लेकर जाया जाएगा। अब ऐसे में चयन बोर्ड के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर दी गई उन छात्रों की तरफ से जिनके परीक्षा केंद्रों पर कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। लेकिन चयन बोर्ड का ऐसा दावा था कि वो सीसीटीवी कैमरे लगवाकर परीक्षा को करवाएंगे। अब यहाँ पे उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई। हाईकोर्ट में आज की तारीख में सुनवाई देखने के लिए मिली। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए आप सभी के सामने जसप्रीत सिंह की बेंच के अंदर ये जो मामला है वो लगा हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी इनकी तरफ से आदेश दिया गया था। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 29/7/2021 को यहाँ से एक ऑर्डर पास किया गया था, जिसके क्रम में चयन बोर्ड को आदेशित किया गया था कि यहाँ पे परीक्षा के अंदर जो भी आपके परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे होंगे और ऐसे में यहाँ पे सारा कुछ आप सभी की जो परीक्षा होगी पारदर्शी तरीके से करवाई जाएगी। लेकिन ऐसे में उनकी तरफ से कहा तो गया था, जैसा कि नीचे आप सभी देख पाए कि हाईकोर्ट की तरफ से चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सीसीटीवी सर्विलांस में परीक्षा को यहाँ फेयर तरीके से एग्जाम को करवाया जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 14 के अंदर आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे उनकी तरफ से बताया भी गया था और सारी चीजें आप सभी के सामने रखी भी गई थी, जो कि आदेश या हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था मंडल मुख्यालय को लेकर जो याचिका दाखिल हुई। लेकिन यहाँ से छात्रों की तरफ से एक याचिका दाखिल कर दी गई, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसको लेकर किसी प्रकार की कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। उसके पीछे रीजन आप सभी यहाँ से देख सकते हैं।
यहाँ पे छात्रों के अधिवक्ताओं की तरफ से जानकारी दी गई कि लर्न काउंसिल की तरफ से बताया जाता है फॉर द पेटिशनर दैट टफ ऑफ द सेट डायरेक्शन बट ड्यूली सर्कुलेटेड। हाउएवर उनकी तरफ से जो डायरेक्शन दी गई थी उनको कोई भी पालन नहीं करते हुए एग्जामिनेशन के अंदर जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो वो फाउंड करते हैं कि परीक्षा के अंदर देयर वाज नो कैमरा नो देयर वाज एनी कंप्लायंस। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि जो आदेश को लेकर कहा गया था उसके पालन में ना तो वहां पे कोई कैमरा लगा हुआ था और ना ही उस आदेश का यहाँ पालन किया गया। जैसा कि 21 और 22 और साथ में 20 के अंदर आप सभी के सामने जानकारी दी जा रही है, उसी को लेकर यहां से इंस्टेंट पिटीशन जो है फाइल की गई है। इस संबंध में अब हाई कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया गया है वो मैं आप सभी को बता दूं। इसकी जो तारीख है 27/10/2021 लगा दी गई है। फिलहाल यहाँ पे हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है चयन बोर्ड को, जो कि आपको 15वें नंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। उनका कहना है कि रेस्टोरेंट साथ में अगर बात की जाए डीआई उसको यहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है कि वो एग्जामिनेशन की प्रोसीडिंग को यहाँ पे रिकॉर्ड करें, जो कि सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से होगी और ऐसे में उनकी तरफ से सीडी तैयार की जाए और उस सीडी को तैयार करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्राप्त कराया जाए। उसके बाद में उसको हाई कोर्ट के अंदर लाया जाएगा और उसके बाद जो भी यहाँ से फैसला होगा आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि चयन बोर्ड को दोनों साइड से घेरने का प्रयास किया गया है। आज की तारीख में उन छात्रों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है जिनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि परीक्षा में कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, किसी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। उसी गाइडलाइन के तौर पे चयन बोर्ड के ऊपर अवमानना याचिका दाखिल की गई। अब यहाँ पे सभी डीआईओस को आदेशित किया गया है कि वो सभी सीसीटीवी कैमरेज की यहाँ पे सीडी को तैयार करके चयन बोर्ड को दे और चयन बोर्ड आकर यहाँ पे जवाब देगा और उसके बाद यहाँ से फैसला हो जाएगा कि परीक्षा के अंदर धांधली व भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। अब ऐसा यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल इसकी जो अगली तारीख है वो 27/10/2021 लगा दी गई है। इससे पहले 4 अक्टूबर को एक और सुनवाई होने वाली है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा के अंदर धांधली को लेकर 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि सीसीटीवी कैमरास के अंदर क्या क्या रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग आती भी है कि नहीं आती है, क्योंकि छात्रों की तरफ से जो दावे किए गए थे उनका कहना है कि परीक्षा के अंदर कोई भी गाइडलाइन नहीं थी, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। तो काफी कुछ आपको आगे देखने के लिए मिलेगा और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी को लेकर कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया है, जो कि आपने पिछले वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा। चलिए मैं आप सभी को आदेश की मेन लाइन भी यहाँ से पढ़ा देता हूँ, जैसा कि आप सभी देख पाए। द एक्सरसाइज अगर बात की जाए उनकी तरफ से यहाँ पे मुद्दे को समझा गया और समझने के बाद में उनकी तरफ से यहाँ कहा गया कि जिनका सिलेक्शन किया गया उनको किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे जो नुकसान है वो नहीं पहुँचाया जाएगा। हाईकोर्ट का ऐसा कहना है। साथ में उनकी तरफ से यहाँ पे एक जानकारी और दी जाती है कि जो बेनिफिट दिया जाएगा वो पेटिशनर को दिया जाएगा और ऐसे पेटिशनर को दिया जाएगा वो शॉर्ट ऑफ मार्क, मतलब कि यहाँ से 1 नंबर से अगर वो पीछे रह गए थे अपनी अंतिम कट ऑफ से तो सिर्फ उन्हीं पेटिशनर को दिया जाएगा, सभी याचियों को नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप नीचे देख पाए उनका कहना है कि अगर कोई 2 नंबर से पीछे रह गया तो उसको जो कॉमन नंबर है वो नहीं मिलेगा। अब ये तो हाईकोर्ट का आदेश है। असल में मामला क्या है मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि याची लाभ जैसा सिस्टम कोई होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये सीधे तौर पर नुकसान है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि सबको कैसे मिलेगा। देखो, सबको अगर 1 नंबर मिल भी जाएगा तो उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आपका 1 नंबर से चयन रुकता है तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप भी यहाँ से जाकर अपनी याचिका को दाखिल करें और इस ऑर्डर को वहां पे जाकर के दिखा सकते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से उन पेटिशनर को यह मौका दिया गया है जिनका 1 नंबर मिल जाने की वजह से उनका चयन अंतिम कट ऑफ में हो सकता है। अब आप में से जो भी अभ्यर्थी 1 नंबर पाकर अंतिम कट ऑफ में आ सकते हैं वो न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि जिसका हित प्रभावित होगा वो यहाँ से न्यायालय में अवश्य जाएगा, चाहे उसका 1 नंबर से रोका या फिर 2 नंबर से। अब उम्मीदें ऐसी है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे पेटिशनर को दिया गया है जिनका अंतिम कट ऑफ से रुका हुआ है। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर है जिनको लगता है कि हमें 1 नंबर मिल जाता है तो हम अंतिम कट ऑफ के मार्क तक छू लेंगे, तो उसके बाद में उनको भी यहाँ से नौकरी देगी सरकार या जो भी करेगी वो सरकार का फैसला है। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से आज भी आपको एक कॉमन नंबर मिल सकता है, भले ही आप याची नहीं बने थे, इस बात को नोट करके रखिएगा। लेकिन उसके लिए आप सभी के पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप लोग खुद अपनी पेटिशनर यहाँ से फाइल करें, मतलब पेटिशन को फाइल करें। जो भी पेटिशनर हैं
यहाँ से जाकर इस बात को यहाँ कोर्ट के सामने रखें कि हमें भी अगर एक नंबर मिल जाता है तो हम अंतिम कट ऑफ में आएंगे, और अंतिम कट ऑफ में आने के बाद में आपको यहाँ से जो चयन है वो किया जाएगा सरकार का, वो काम सरकार का है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से आपको एक नंबर कॉमन मिल सकता है, क्योंकि जिसका हित प्रभावित होगा वो कोर्ट अवश्य जाएगा। तो याद रखें, फिलहाल जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया है वो सिर्फ याचियों को है, ठीक है, ऐसे याची जिनका एक नंबर से चयन नहीं हो पाया था। क्वेश्चन कौन सा है? परिभाषा वाला क्वेश्चन, आप सभी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में जानकारी दी जाती है। तो जो परिभाषा वाला क्वेश्चन था उस पर आपको एक कॉमन नंबर हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो याची नहीं है उनको भी कॉमन नंबर मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन एक नंबर से रह गया है तो आप अपनी पिटीशन फाइल करके यहाँ पे अपनी मांग कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे अभ्यर्थी हैं जिनके ज़्यादा नंबर से चयन रह गया है, उनको अगर एक नंबर मिल भी जाता है तब भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि या तो सबको नंबर दिया जाता और सीटें बहुत ज़्यादा खाली होती तो बेनिफिट मिल सकता था। तो फिलहाल ये चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन इस बात को आप सभी श्योर करके जाइएगा कि अगर आपका हित सच में प्रभावित हुआ है एक नंबर न मिलने की वजह से, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता अभी भी खुला हुआ है। वही दूसरी तरफ बात करें यूपीएसआई को लेकर, दरोगा भर्ती के बारे में अगर बात की जाए, परीक्षा तारीख के बारे में लगातार अभ्यर्थी पूछते रहते हैं। ऐसे में जो जानकारियां देखने के लिए मिल रही है कि 20 अक्टूबर से आपकी परीक्षा करवाई जाएंगी। इसको लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 5 से 6 ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं। तो जो अभ्यर्थी आज भी मुझसे पूछे थे कि सर दरोगा भर्ती की परीक्षा कब होगी, आप सभी की परीक्षा 20 अक्टूबर से ही होने वाली है, तो आज से अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए। इसके अलावा परीक्षा की तारीख में कोई और बदलाव नहीं होगा। 14 नवंबर तक आप सभी की जो परीक्षाएं वो चलेंगी, जिसको लेकर जल्दी यूपी पीआरबी की तरफ से एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जानकारी ऐसी मिल रही है कि आगामी 7 दिनों के अंदर यहां से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए अभ्यर्थियों को जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।